तो नवीन गर्ग का सवाल है। आचार्य जी प्रणाम। कई बार ऐसा होता है कि विरोधी पक्ष के लोग विनीत भाव से मदद वगैरह मांगने आ जाते हैं। जैसे दुर्योधन ने शल्य का सहयोग मांगा, या फिर दुर्योधन ने बलराम से गदा सीखने का निवेदन किया, या कि जैसे दुर्योधन ने श्री कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी। ऐसी स्थितियों में उचित व्यवहार क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। अब दुर्योधन ने मदद मांगी तो शल्य और बलराम ने जो निर्णय लिया या दुर्योधन को जो उत्तर दिया या जो व्यवहार किया वो बहुत विचारणीय नहीं है। शल्य और बलराम कहाँ से अनुकरणीय पुरुष हो गए, और वो खास तौर पर महत्वहीन हो जाते हैं जब उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हों। तो तुमने 3 परिस्थितियां सामने रखी हैं। दुर्योधन शल्य के पास गया है, दुर्योधन बलराम के पास गया है, और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गया है। पूछ रहे हो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए जब दुर्योधन जैसा कोई मदद मांगने आए। जाहिर सी बात है कि ऐसी परिस्थिति में किसका उदाहरण, किसका आदर्श, किसका दृष्टांत मानने योग्य है, अनुकरणीय है? शल्य का, बलराम का, या श्री कृष्ण का? श्री कृष्ण का। तो वही करो जो श्री कृष्ण ने करा था। क्या करा था कृष्ण ने? कृष्ण ने कुपात्र और सुपात्र दोनों को खड़ा करके कह दिया था, जिसको जो चाहिए वो ले लो, जिसको जो चाहिए हो ले लो। और मांगने का पहला अधिकार उन्होंने किसको दिया था? सुपात्र को। दुर्योधन अर्जुन दोनों पहुंच गए थे कृष्ण के पास औपचारिक निवेदन लेकर के सहायता का। महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला है, दोनों पहुंच गए। अब दुर्योधन है, उसने क्या करा? वो जाके सिराने बैठ गया। भाई हम बड़े आदमी हैं, राजा। तो जाके कहाँ बैठा? सिराने। अर्जुन है, विनीत है, वो कहाँ बैठा जाके? पैताने, पांव के पास। तो सो रहे थे श्री कृष्ण। नींद खुली तो किधर देखेंगे? जाहिर है पहले अर्जुन दिखाई दिया सामने। सुपात्र को उन्होंने पहला अधिकार दिया। बोले भाई देखो मेरे पास जो कुछ है मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन पहले सुपात्र को मिलेगा, उसके बाद जो बचा खुचा होगा वो कुपात्र को मिल जाएगा। तो मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन मांगने का पहला हक किसका है? किसका है? सुपात्र का, अर्जुन का। तो सुपात्र से बोले बोलो क्या चाहिए? 2 हिस्से कर रहा हूं मैं अपने, या तुम मुझे मांग लो या मेरी प्रबल नारायणी सेना को मांग लो। अर्जुन बोला सोचने की क्या बात है, आप ही आ जाइए। आप हैं तो सब कुछ है, सेना वगैरह किसको चाहिए? तो उन्होंने पहले सुपात्र को दे दिया जो उसको चाहिए, उसके बाद जो बचा खुचा माल था वो किसको दे दिया? कुपात्र को दे दिया। तो बस यही सिद्धांत है, यही विधि है। ये मत पूछो कि मैं क्या करूं आचार्य जी जब मेरे पास गलत लोग मांगने आ जाते हैं। कुछ गलत लोगों का तो तुमने नाम बता दिया कि गलत लोग मांगने आ जाते हैं, सही लोगों की बात कौन करेगा? ऐसा तो श्री कृष्ण के पास हुआ नहीं था कि उनके पास सिर्फ दुर्योधन ही पहुंचाओ मदद मांगने। जब भी आप कुछ देना चाहते हैं, देने के लिए हमेशा आपके पास 2 विकल्प होते हैं, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। जो भी व्यक्ति अपना कुछ भी दुनिया में देना चाहता है, उसके पास देने के लिए हमेशा
दो विकल्प होते हैं, या तो अर्जुन को दे दो या दुर्योधन को दे दो। माने या तो कुपात्र को दे दो या सुपात्र को दे दो। तुम पूछ रहे हो आचार्य जी क्या करें जब कोई कुपात्र सामने आ जाए? यह समस्या क्या श्री कृष्ण को आई थी? उन्होंने कहा मुझे कोई समस्या ही नहीं है, मैं सबसे पहले सुपात्र को वो दे दूंगा जिसका सुपात्र अधिकारी है, उसके बाद जो कुछ बचा है तू सब उठा ले जा, कुपात्र सब तेरा है, वो छाड़न है, वो जूठा है। बात समझ में आ गई? यही करना होता है। पर तुम ये तो बात ही नहीं कर रहे कि आचार्य जी जो काबिल लोग, जो सुपात्र लोग, जो योग्य लोग आए उनको क्या दें। तुम क्या पूछ रहे हो कि जो अयोग्य और कुपात्र लोग आए आचार्य जी उनको क्या दें। अगर तुम सुपात्र को नहीं दोगे तो तुम्हें सजा यह मिलेगी कि तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें कुपात्र को देना पड़ेगा। पहले नाम ही किसका लेना चाहिए? उसका तो नाम तुमने नवीन अपने पूरे प्रश्न में लिया ही नहीं, बिल्कुल पचा गए। कह रहे हो आचार्य जी सब गलत गलत लोग मेरे पास मांगने आ जाते हैं, मैं उनका क्या करूं? बेटा जो सही सही लोग आते हैं उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? मैं बताता हूं नाम क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि जो सही सही लोग आते हैं उन्हें तुम बैरंग खाली हाथ वापस लौटा देते हो। जब तुम उन्हें खाली हाथ वापस लौटा देते हो तो सब गलत गलत लोगों को दिखाई देता है कि इस सेठ के पास तो माल पूरा है, तो पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, कहते देखो नवीन सेठ, जो ढंग के लोग थे उनकी तो कदर तुमने करी नहीं, उनको तुमने लौटा दिया है, और माल है भरपूर तुम्हारे पास, तो अब ऐसा करो ये सब जो तुम माल गठियाए बैठे हो ये हमको थमा दो। अब तुम फंसे, सोचते हो अब क्या करें अब क्या करें, तो फिर तभी अरे आज सियाही आ रहे क्या, आचार्य जी से पूछते हैं आचार्य जी क्या बताएं, तुम्हारी जिंदगी में अगर दुर्योधन ही दुर्योधन भरे हैं तो तुम कौन हो? कृष्ण के सामने तो एक दुर्योधन आकर के बैठा था, तो एक अर्जुन भी आके बैठा था, और कृष्ण ने तत्काल अर्जुन को चुन लिया, बोले ये सुपात्र है, पहले ये मांगेगा, पहले इसकी मांग पूरी होगी क्योंकि ये सुपात्र है। तुम कह रहे हो मेरे पास तो सब दुर्योधन ही दुर्योधन आ जाते हैं, तुम कौन हो? शकुनी। जिसके पास दुर्योधन ही दुर्योधन आए वो कौन? अर्जुन का नाम ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई अर्जुन नहीं है क्या नवीन? तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ ढंग के लोग होंगे ना, भले लोग होंगे ना, तो मेरी सलाह यह है कि भले लोगों को जितना ज्यादा दे सकते हो दे दो। अगर वो आदमी भला है तो वो तुमसे लेगा ही उतना जितना लेना सही है। अर्जुन ने कृष्ण से सब कुछ नहीं मांगा, अर्जुन ने कृष्ण से कहा बस आप आ जाइए, सेना वगैरह छोड़िए। जो सही होगा वो तुम्हें लूट नहीं लेगा, वो तुमसे बस उतना लेगा जितना लेना चाहिए, उसकी आवश्यकता पूरी कर दो, उसका अधिकार पहले उसे दे दो, उसके बाद जो बाकी बचे उसको बोलो ले जा भाई दुर्योधन, आजा उठा ले जा, ये सब तेरा है। हंस आया था, हीरे मोती चुग गया, अब ये सब जो कंकड़ पत्थर हैं ये सब तू ले जा, जा। आई बात समझ में? ये जीवन जीने का तरीका है। जो जिस चीज का अधिकारी है उसे तत्काल देते चलो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में भी दुर्योधन ही दुर्योधन छा जाएंगे, और तुम्हारी मजबूरी ये होगी कि तुम्हें वो सब उनको देना भी पड़ेगा जो वो मांगने आए हैं। अर्जुन को अगर कृष्ण स्वयं को नहीं सौंपते तो जानते हो ना क्या होता? दुर्योधन काहे के लिए आया था? वो तो सीधे कृष्ण को ही मांगने आया था। पर किसी न किसी विधि से कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन से ऊपर का स्थान दे दिया। जबकि कहानी यह भी कहती है कि ये दोनों मांगने आए थे, इनमें पहले कौन पहुंचा था? दुर्योधन। तो कृष्ण एक तरह का इंसाफ ये भी कर सकते थे कि साहब पहले तो दुर्योधन आया है, तो पहले दुर्योधन की मांग पूरी की जाएगी, और दुर्योधन से कहते मांग, वो कहता सब कुछ चाहिए चलो,
मेरा रथ चलाओगे अब तुम। और महाभारत में दुर्योधन के सारथी होते कृष्ण। वो गीता बोलना चाह रहे हैं, दुर्योधन कह रहा है घोड़ा हाँको तुम महाराज, गीता गीता रहने दो। ये आपका बहुत बड़ा दायित्व है। देखिए आपकी जिंदगी में काबिल, योग्य, सुपात्र कौन है, और अधिक से अधिक जितना उसको दे सकते हैं दीजिए। फिर अगर कुछ छोड़न छाड़न बच जाए तो दूसरों को। आपकी जिंदगी में जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, वो उसको दीजिए जो श्रेष्ठतम है और उच्चतम है। सूत्र सीधा है ना। आपके पास जो भी सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ है, वो उसको दीजिए जो आपकी जिंदगी में सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ है। फिर इस तरह की समस्या नहीं आएगी। नवीन, अपना समय उसको दे दो जो पात्र है और काबिल है। उसके बाद घटिया लोगों को देने के लिए समय बचेगा ही नहीं। जब समय नहीं बचा तो तुम बच गए, और अगर तुमने गलत लोगों के लिए समय बचा लिया तो अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी संपदाओं में एक विशिष्ट संपदा है समय। इसको अर्जुन जैसे ही किसी को देना, सुपात्र को। मेरा समय सिर्फ उसके लिए है जो समय पाने का काबिल है, बाकी लोगों को मैं 1 मिनट नहीं देना चाहता। बात आ रही है समझ में?